Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study English summary of the Night Watchman's occurrence book by V.S. Nepal. इसकी आज इंग्लिश समरी करनी है। उर्दू समरी जो थी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करवा दी थी। आज हम इंग्लिश समरी को स्टडी करेंगे। मिस्टर इंस्किप द मैनेजर ऑफ द होटल। अब मिस्टर इंस्किप जो है ना वो एक होटल का मैनेजर है। फाउंड द नाइट वॉचमैन ऑफ होटल स्लीप इन अ रॉकिंग चेयर इन द लाउंज। तो वो क्या होता है कि एक दफ़ा वो एक यानी जो रॉकिंग चेयर जो होती है ना उस पर एक जो है उनका गार्ड बैठा होता है, एक एम्प्लॉय बैठा होता है और वो उस पर जो है ना उसकी आंख लग जाती है और वो उसको सोता हुआ जो है मैनेजर देख लेता है। वन नाइट ही एट वन डिसमिस्ड हिम एंड एम्प्लॉयड हिलियर्ड एज द न्यू वॉचमैन ऑफ द होटल। अब ये बंदा क्या करता है कि उसको जो है ना उसी वक्त जो है नौकरी से निकाल देता है और उसकी जगह पे एक नया जो गार्ड होता है ना जिसका नाम हिलियर्ड है उसको हायर कर लेते हैं। ही इंस्ट्रक्टेड हिम टू राइट द इंक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन अ बुक कॉल्ड द नाइट वॉचमैन्स अकरेंस बुक। अब उसको जो है ना किताब दी जाती है, एक रजिस्टर, एक डायरी दी जाती है जिसका नाम होता है द नाइट वॉचमैन्स अकरेंस बुक, और उसको कहा जाता है, हिदायत की जाती है कि उसने जो है ना उसमें एक एक बात को नोट करना है। द न्यू वॉचमैन वॉज एन ओबीडियंट। अब ये जो वॉचमैन होता है ना ये बहुत फर्माबरदार आदमी होता है एंड एंथ्यूस्टिक वर्कर, और उसको अपने काम से भी बड़ा लगा होता है। एंथ्यूस्टिक वर्कर सो ही बिगेन टू अवॉइड बाय ऑल द वेरियस ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ द वर्थी मैनेजर। तो ये बंदा जो है ना वो अपने मैनेजर की हर बात को, ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन को जो है ना फॉलो करता है, उसकी बात को मानता है। इन द बिगनिंग ही वुड समटाइम्स राइट इन द बुक ऑल करेक्ट नो रिपोर्ट। यानी शुरू में जब उसने लिखना शुरू किया ना तो वो सब कुछ लिखता था, बट इनकी ऑर्डर हिम टू राइट इन डिटेल इन द बुक। यानी पहले तो यानी वो उसकी टू द पॉइंट जो बातें होती थी ना वो लिख लिया करता था, लेकिन यानी जब भी वो उसकी बुक को चेक करता था तो उसे हुक्म देता था कि तुमने और डिटेल में लिखना है, और डिटेल में लिखना है। द मैनेजर ऑर्डर्स हिम द गेस्ट इन द होटल शुड बी अलाउड टू गो टू बार एट एनी टाइम। अब मैनेजर जो है ना वो उसको हुक्म देता है कि यानी जो मेहमान आते हैं ना होटल में उनको जो है बार में यानी वो किस टाइम आ रहे हैं, किस टाइम जा रहे हैं, ये भी नोट करना है। ही आल्सो इंस्ट्रक्टेड एट टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ एवरी गेस्ट शुड बी नोटेड इन द बुक। और कहता है कि यानी तुमने ये नोट करना है कि कौन सा मेहमान किस टाइम आ रहा है, किस टाइम जा रहा है, सारी एक्टिविटीज़ को नोट डाउन करना है। और क्लॉक वाज गिवन टू हिलियर्ड। अब एक उसको जो है एक घड़ी भी दे दी जाती है हिलियर्ड को। द मैनेजर इंक्वायरी हिम टू एक्सप्लेन अबाउट द मिसिंग केक एंड द अब्यूज़ ऑफ बाईसाइकिल एक्सेट्रा। फिर उसके बाद उसके साथ जो है ना वो काफ़ी जो है बदकलामी करता है कि यानी एक बाईसाइकिल की चोरी के बारे में और एक यानी उनके होटल से केक मिस होता है उसके बारे में। एवरी टाइम पुअर हिलियर्ड हैड टू गिव आंसर टू क्लियर हिज पोजीशन। यानी अब उसको जो है ना अपनी नौकरी बचाने के लिए हर दफ़ा उसकी जो है ना तल्ख बातें सुनना पड़ती हैं, उसको जो है उसकी बातों को बर्दाश्त करना पड़ता है। बट स्लोली ही वाज फेड। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो ना उसका दिल तंग आ जाता है, वो जो है उकता जाता है इस चीज़ से। द मैनेजर आल्सो डिप्यूटेड द पुलिस टू चेक ऑल द होटल एम्प्लॉयज़ व्हाइल डिपार्टिंग फ्रॉम द होटल। अब मैनेजर जो है ना वो ये और क्या करता है कि वो पुलिस को जो है ना वो पुलिस की भी ड्यूटी लगाता है कि वो तमाम एम्प्लॉय जब होटल से निकलते हैं ना तो उनको चेक करे कि यानी वो होटल की कोई चीज़ तो चुरा के नहीं लेके जा रही, दे वर नॉट स्टीलिंग एनीथिंग फ्रॉम द होटल। बट द पुलिस मेड द मैटर वर्स। लेकिन पुलिस जो है ना वो इस मामले पे इतना जो है वो नहीं करती। वन मॉर्निंग पुलिस मैन रेड द न्यूज़ पेपर डिड नॉट रिमेन इन अ पोजिशन एंड टू बी प्रेजेंटेड टू द कस्टमर्स। द कस्टमर्स कंप्लेन टू द मैनेजर हु डोमिनेस्ड हिलियर्ड इन रिटर्न। कि यानी एक दफ़ा ना वहाँ पे पुलिस मैन जो होता है ना वो अखबार में जो है ना ये पढ़ता है कि ना यानी जो कस्टमर्स हैं ना वो कोई इतने अच्छे खास पोजीशन में नहीं है, और कस्टमर भी जो है ना वो मैनेजर से एक्सप्लेन करते हैं। और जो मैनेजर क्या करता है, मैनेजर जो है ना सारी अपनी भड़ास जो है वो हिलियर्ड में से निकालता है, उसको जो है ना खरी खरी सुना देता है। मिस्टर विल्स वाज अ रिसोर्सफुल मैन रिजाइडिंग इन वन ऑफ द रूम्स ऑफ द होटल। मिस्टर विल जो है ना वहाँ पे एक होटल के कमरे में उसने स्टे किया हुआ है। ऑन द नाइट ऑफ 26 नवंबर 26 नवंबर की रात को हिलियर्ड रिपोर्टेड अबाउट हिम इन हिज बुक। अब हिलियर्ड जो है ना उसके बारे में जो है ना रिपोर्ट लिखता है अपनी किताब में। मिस्टर विल्स केम टू द बार इन सम सर्च ऑफ सम सोडा बट देयर वाज नो सोडा अवेलेबल इन द बार। तो लेकिन वो उसके बारे में लिखता है कि मिस्टर विल जो थे ना वो रात के टाइम सोडा लेने के लिए आए थे, लेकिन होटल में जो होटल की जो बार है ना वहाँ पे सोडा अवेलेबल नहीं था। इट सीम्ड टू हिलियर्ड दैट मिस्टर विल्स डिड नॉट स्लीप एट नाइट। और उसको लगता है कि इस वजह से जो है सोडा ना मिलने की वजह से जो मिस्टर विल्स है ना वो सारी रात सो नहीं सके। इनस्किप नेवर टुक एनी स्टेप इन एनी डायरेक्शन। तो अब यानी उसने कंप्लेन की थी, उसको रिपोर्ट मिली थी, तो इनस्किप को तो चाहिए था ना कि वो इसका फौरी तौर पर सोडा का इंतजाम करे, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं लेता। ही वॉज अ मैन ऑफ वर्ड। वो सिर्फ जो है ना बातों का आदमी होता है, करके कुछ नहीं दिखाता है। ही राइट्स दैट देयर वाज सम टेरिबल ट्रबल अबाउट मिसेस रेस्क्यू और रेजिडेंट रूम नंबर 10, फिर रूम नंबर 12। यानी वो फिर वो बताता है कि यानी मिसेस रेस्क्यू जो है रोस्क्यू जो है ना जो रूम नंबर 12 में रहती हैं तो वो जो है ना किसी परेशानी में है। बट मैनेजर नेवर ट्राई टू सॉल्व द मैटर। लेकिन मैनेजर इस मामले में भी कुछ नहीं करता। ही कुड ओनली एडमोनिश पुअर। एडमोनिश का मतलब होता है स्कॉल्ड करना, डांटना, झिड़कना।
पुअर नाइट वॉचमैन वो क्या करता है कि सिर्फ और सिर्फ उसको पुअर वॉचमैन को जो है ना डांट देता है, बट नेवर डिड समथिंग प्रैक्टिकल इन एनी शेप, लेकिन कुछ भी करके नहीं दिखाता। इंस्किप वॉज अफ्रेड दैट होटल बाईसाइकिल वाज मिस यूज वन। अब इंस्किप को जो ना ये खतरा होता है, ये डर होता है कि यानी होटल की जो बाईसाइकिल है ना उसे रात के टाइम में एक दफ़ा मिस यूज़ किया गया है। सो ही अगेन एडमोनिश हिलियड, तो एक दफ़ा फिर उसको डांट देता है। इंस्किप वॉज सच अ बैड एंड टेडियस बॉस दैट हिलियड वॉज फोर्स टू गिव वेंट to his suppressed feeling in that case. God is my witness, I never find a night watchman work like this, so much writing, I don't have time to do anything else. अब ये जो इंस्किप है ना बहुत ही बुरा बॉस साबित होता है, और अब ये जो है ना इसने जो है ना जिसे कहते हैं ना सही नाक में दम करना, वो हिलियड के कर रखा होता है। हिलियड जो है ना बहुत ही से तंग आ जाता है, और अक्सर वो ये कहता है कि यानी मैं कुछ भी नहीं कर पाता, मेरा जितना भी वक्त होता है ना मैं अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में गुजार देता हूँ, मेरा जितना भी वक्त है वो मेरा सिर्फ राइटिंग में गुजर जाता है। और आई डोंट हैव 4 hands and 6 eyes, वो कहता है कि मेरे 4 हाथ या 6 आंखें तो नहीं है, मतलब यानी मैं भी तो इंसान ही हूँ ना। आई वॉन्ट दिस एक्स्ट्रा असिस्टेंस विद मिस्टर विल्स एंड पार्टी सर, के वो कहता है कि यानी मैं ये चाहता हूँ कि यानी पार्टी के साथ सर के साथ भी जो है इस तरह की का जो है ना सलूक किया जाए, इस तरह उनसे जो है काम लिया जाए। हिलियड राइट्स अ डिटेल नोट इन हिज अकरेंस बुक ऑन द नाइट ऑफ November 30। अब 30 नवंबर की रात को जो है ना वो अपनी अकरेंस बुक में जो है ना बहुत ही डिटेल का तफसीली नोट लिखता है। वंस मिस्टर इंस्किप फेल ए सिक एंड न्यू एक्टिंग मैनेजर अपॉइंटेड इन हिज प्लेस। अब जो है ना उसकी जान को थोड़ा सा सुकून आने लगता है कि मिस्टर इंस्किप जो है ना बीमार पड़ जाता है, और उसकी जगह पे एक नया मैनेजर जो है ना हायर किया जाता है। हिज नेम वॉज रॉब मैग्नस। अब उसका नाम जो है ना रॉब मैग्नस होता है। रॉब मैग्नस सेड आई वुड बी ग्लैड इफ़ यू कुड कीप योर एंट्रीज एज ब्रीफ एज पॉसिबल। अब रॉब मैग्नस जो है ना वो उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि मुझे खुशी होगी कि यानी जितनी भी एंट्रीज़ है ना जो है डिपार्चर वालों की भी, आने वालों की भी और जाने वालों की भी, उनको सिर्फ तुम शॉर्ट में करके लिख लो, इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। हिलियड एंडेड नेक्स्ट नाइट्स रिपोर्ट विद द वर्ड बार इंटैक्ट ऑल द करेक्टेड नो रिपोर्ट। तो यही वो फिर ना सिर्फ सिंपल जो है ना ये लिख देता है कि यानी सब कुछ ठीक था, कुछ भी जो है ना कोई रिपोर्ट नहीं है। एंड साइंड विद प्लेयर ब्रीफली एज CEH इंस्टेड ऑफ हिज नेम। और अपने यहाँ पे जो है ना सिर्फ CEH लिख देता है, अपना पूरा नाम भी जो नहीं लिखता, मतलब हर चीज़ को जो है ना वो शॉर्टन करके लिखता है। तो ज़्यादा तरीका भी यही होता है ना कि यानी आप हर चीज़ रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप उसको शॉर्ट वर्डिंग में लिखें ताकि पढ़ने वाले को भी मुश्किल ना हो। लेकिन उसने तो वो जानबूझ के यानी वो पढ़ता भी नहीं था सही तरह से, उस पर अमल भी नहीं था करता, सिर्फ और सिर्फ वैसे ही उसको तंग करने के लिए वो लिखवाया करता था। इन द स्टोरी नेपाल शोज प्रोफाउंड कंसर्न्स विद द 20th uncertainties and such damaging effects of imperialism upon the people of third world countries। के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो ये जो 2-4 लोग यानी जिनके पास अथॉरिटी आ जाती है, जिनके पास जो बॉस बन जाते हैं या एम्प्लॉयर बन जाते हैं, तो ये खुद को जो है ना दुनिया के पता नहीं कौन सी क्रिएचर, कौन सी मखलूक समझने लग जाते हैं, और खुद पे जो है ना दूसरे लोगों पे इंपीरियलिज्म जो है जमाते हैं, उन पे जो है उनको अपना गुलाम समझते हैं, अपनी जो है ना मलकियत समझते हैं, और जो है अपनी उंगलियों पे नचाते हैं। द सेंट्रल थीम इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बॉस एंड द एम्प्लॉयज़। का मेन थीम जो है ना वो यही है कि जो फ़र्क होता है बॉस के और एम्प्लॉय के दरमियान में, मुलाजिम और जो है बॉस के दरमियान में। थिंकिंग द मैनेजर द बॉस इंस्किप इज़ फॉल्ट फाइंडिंग एंड नेवर सेटिस्फाइड विद द थिंग्स। अब ये जो मैनेजर बॉस इंस्किप था ना, ये हमेशा जो था ना अपने मुलाजमों के काम में गलतियां ढूंढा करता था, जो मर्जी वो जितना मर्जी अच्छा काम कर ले वो कभी सेटिस्फाई नहीं था होता। एंड वांट्स ऑल द डिटेल्स टू बी अ पार्ट ऑफ द बुक। और वो चाहता था कि एक छोटी से छोटी बात भी जो ना अकरेंस बुक में लिखी गई हो। दिस शोज डैट वेल्थी पीपल ऑलवेज टीज द पीपल। ये हमें दिखाया गया है कि यानी अमीर लोग जो होते हैं ना वो हमेशा गरीबों को तंग करके खुशी महसूस करते हैं। द मैनेजर अब्यूजेज हिलियड एंड डिस्कार्ड्स हिज रिलीजन। अब वो मैनेजर जो है ना इस हद तक चला जाता है कि उसको हिलियड को गालियाँ देता है और उसके मजहब को के जो भी ना ताने देता है। ही इज़ नेवर सेटिस्फाइड विद हिज सर्विसेज एंड वार्न हिम बिफोर हैंड दैट ही मस्ट बी केयरफुल अबाउट हिज डिसमिसल। और वो जो है ना उसको जो है उसके काम से सेटिस्फाई नहीं होता, वो जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, जितनी मर्जी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर ले, उसको हमेशा धमकी देता है कि उसको नौकरी से निकाल देगा। आयरनी ऑफ द कैरेक्टर ऑफ मैनेजर has been heightened. He informs Hilliard that he should inform him about the presence of any female agents and unauthorized callers and should not tease customers, but he himself wants to see the girl. अब यानी वो हिलियड जो है ना उसको ये भी कहा जाता है कि तो अगर यहाँ पे कोई लड़की आए ना तो फीमेल एजेंट आए तो वो भी तुमने मुझे बताना है, और यहाँ पे किसी किस्म की जो है ना अनऑथोराइज मतलब यानी जो गैर ज़रूरी कॉल्स वगैरह वो भी ना हो, और जो कस्टमर है ना उनको तंग ना किया जाए। लेकिन आयरनी ये होती है कि ये सारे काम वो खुद करता है, वो खुद लड़कियाँ देखने का शौकीन होता है। तो ये इसकी जो थी ना इंग्लिश समरी थी। आई होप सो कि आपको समझ आ गई है। बाकी अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।